हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक न्यू स्टोरी में। ये स्टोरी भी हम इंग्लिश टू हिंदी पढ़ेंगे। बड़े ही मज़ेदार कहानी है, आप इसको ज़रूर सुने, पूरा सुने और मेरे साथ साथ इसको पढ़ें। और कहानियाँ यदि आप पढ़ना भी चाहते हो तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी ये कहानियाँ आप पढ़ सकते हो। आइए शुरुआत करते हैं। वंस अ बिजनेसमैन गॉट कॉट इन डेट। ठीक है, एक बार एक व्यापारी था, वो गॉट कॉट यानी फंस गया, इन डेट यानी कर्जे में फंस गया, रियल डीप बहुत ही गहरा। एंड ही वॉज नॉट एबल टू थिंक ऑफ एनी वे, और वो असमर्थ था, यानी उसे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ सोच नहीं पा रहा था वो क्या करने के लिए। टू सॉर्ट आउट, है ना, बाहर निकलने के लिए। किससे? दैट डेट, है ना, उस कर्जे से वो उस कर्जे को कैसे चुकाए, ऐसा कुछ वो नहीं सोच पा रहा था। सो वन डे ही वेंट आउट एंड सेट इन द पार्क। एक दिन वो बाहर गया, सो का मतलब इसलिए, एक दिन वो बाहर गया और पार्क में बैठा, क्या सोचने के लिए? टू थिंक इफ़ ही कुड डू एनीथिंग, कि क्या वो कुछ कर सकता है, कि क्या करने के लिए? टू सेव हिज कंपनी, सेव यानी बचाना, अपनी कंपनी को बचाने के लिए। किस चीज़ से? फ्रॉम बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी का मतलब होता है दिवालियापन। जो उसकी कंपनी थो वो दिवालिया होने के कगार पे थी, उसको क्या वो बचा सकता है, ऐसा सोचने के लिए वो बाहर पार्क में चला गया और वहाँ बैठा था। वाइल ही वॉज सिटिंग इन पार्क, वाइल का मतलब जिस दौरान, जब वो पार्क में बैठा था ना, तब एन ओल्ड मैन केम, एक बूढ़ा व्यक्ति आया, टू हिम, उसके पास, एंड सेड, और कहा, टू हिम, उससे क्या कहा? आई कैन सी दैट समथिंग इज ट्रबलिंग यू, मैं देख सकता हूँ, मैं जान सकता हूँ कि कुछ तो है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। बिजनेस मैन वॉज सैड, व्यापारी उदास था, एंड डिप्रेस्ड, परेशान था, तनाव में था। सो ही टोल्ड दैट ओल्ड मैन एवरीथिंग अबाउट हिज प्रॉब्लम, और इसलिए उसने उस बूढ़े व्यक्ति को सब कुछ बता दिया कि मैं ऐसे ऐसे कर्जे में फंस गया हूँ, मेरी कंपनी दिवालिया होने के कगार पे है। वाइल ओल्ड मैन लिसन टू हिम पेशेंटली, जबकि वो बूढ़ा व्यक्ति था, वो उसको धैर्यपूर्वक सुन रहा था। ओल्ड मैन स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, वो बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, उत्तर दिया उसको, क्या? आई बिलीव आई कैन हेल्प यू, मुझे विश्वास है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ओल्ड मैन पुट, ओल्ड मैन पुट हिज हैंड इन टू, है ना, हिज पॉकेट, बूढ़े व्यक्ति ने अपनी पॉकेट में हाथ डाले, पुट इन टू यानी अंदर डालना, एंड टुक आउट ए चेक, और बाहर निकालना, टुक आउट का ना बाहर निकालना, क्या का बाहर निकाला? हाथ जेब में देके क्या बाहर निकाला? चेक बुक, एक चेक बुक निकाली। एंड आस्क्ड, और पूछा, दैट बिजनेसमैन हिज नेम, है ना, उस बिजनेसमैन से उसका नाम पूछा बूढ़े व्यक्ति ने। देन गिविंग दैट चेक टू बिजनेसमैन, ओल्ड मैन सेड, है ना, उसने अपनी पॉकेट में हाथ देके चेक बुक निकाली और उस बिजनेसमैन को चेक देते हुए कहा, ओल्ड मैन ने क्या कहा? टेक दिस मनी, ये धन रखो। मीट मी हेयर एग्जैक्टली आफ्टर 1 year फ्रॉम टुडे, आज से 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद मुझे आप यहाँ पे मिलना। एंड यू कैन पे इट बैक एट दैट टाइम, और ये आप मुझे उस समय वापस चुका देना, ये जो मैं चेक पे साइन करके दिए, धन दिया है आपको, वो वापस चुका देना। आफ्टर हैंडिंग दैट चेक, ओल्ड मैन गॉट अप एंड वॉकड अवे, है ना, उसको हैंड ओवर कर दिया चेक, बिजनेसमैन को चेक देकर वो उठा और वॉकड अवे कर गया, यानी बाहर दूर चला गया, या फिर वहाँ से चला गया। बिजनेसमैन हैड मिक्स्ड फीलिंग्स, परेशान था पहले तो, लेकिन अब उसकी मिक्स्ड फीलिंग हो गई, है ना। मिक्स्ड फीलिंग कैसे? एक तरफ खुशी भी थी, ठीक है, मिश्रित भावनाएं आने लग गई। पहले वो दुखी था और अब खुश हो गया क्योंकि उसको चेक मिल गया। ही लुक्ड एट दैट चेक, उसने उस चेक की तरफ देखा। एंड सा, और देखा क्या? दैट इट वो चेक ऑफ $5 लाख, $5 लाख का चेक था वो, और किसके द्वारा साइन किया हुआ? साइन बाय वॉरेन बफे। वॉरेन बफे जो कि कौन है? दुनिया का सबसे अमीर आदमी, रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। बिजनेसमैन रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, दैट विद $500,000 ही कैन इजीली गेट आउट ऑफ हिज डेट,
आधा मिलियन से वो आसानी से अपने डेट से बाहर निकल जाएगा, कर्जे से बाहर निकल जाएगा। बट इंस्टेड का मतलब के बजाय, इस चीज़ के बजाय ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू पुट दैट चेक इन हिज सेफ। सेफ का मतलब यहाँ पर अलमारी से है, तिजोरी से है। एंड टू यूज इट ओनली इन केस ऑफ इमरजेंसी। देखो उसको चेक मिल गया था $5 लाख का, लेकिन उसने ये डिसाइड किया कि मैं इस चेक को क्या करता हूँ, अलमारी में रखता हूँ, तिजोरी में रखता हूँ, और इसको तभी यूज़ करूँगा जब मेरे साथ कुछ ज़्यादा ही इमरजेंसी आ जाएगी, तभी इसको यूज़ करूँगा। विद दैट चेक बिजनेसमैन फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट। अब उसके पास चेक तो था ही, तो वो क्या हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया उसके अंदर, है ना, फेल्ट मोर कॉन्फिडेंट। विद चेंज्ड थिंकिंग बिजनेसमैन वेंट बैक, है ना, अब उसके विचार बदल चुके थे, वो वापस गया। एंड इन हिज बिजनेस, कहाँ वापस गया, अपने व्यापार में। ही वॉज एबल टू थिंक बेटर, क्योंकि पहले तो परेशान हो चुका था, तो सोच नहीं पा रहा था कुछ भी। अब कॉन्फिडेंट है क्योंकि उसके पास $5 लाख का चेक है, तो ही वॉज एबल टू थिंक बेटर एंड नेगोशिएटेड बेटर डील्स, और अच्छे सौदे, बेहतर सौदे करने स्टार्ट कर दिए उसने। ही स्टार्टेड रिकन्स्ट्रक्टिंग हिज बिजनेस, और अपने बिजनेस को दोबारा रिकन्स्ट्रक्ट करना है, नहीं, पुनर्निर्माण करना, तो दोबारा अपने बिजनेस को निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। एंड वर्कड रियली हार्ड, और मेहनत से काम किया, विद फुल जील एंड एंथुइज्म, है ना, जील का मतलब उत्साह, ठीक है, एंथुइज्म एंड जोश। विद टाइम गॉट सेवरल बिग डील्स, और समय में उसने बड़े बड़े सौदे करने स्टार्ट कर दिए। विद इन फ्यू मंथ्स बिजनेसमैन वॉज एबल टू गेट आउट ऑफ हिज डेट। कुछ ही महीनों में, है ना, बिजनेसमैन समर्थ हो गया क्या करने में, गेट आउट यानी बाहर निकलने में, किससे, ऑफ हिज डेट, अपने कर्जे से। एंड ऑल्सो स्टार्टेड मेकिंग मनी बैक, वापस धन बनाना भी शुरू कर दिया उसने, पैसा कमाना भी शुरू कर दिया। ईयर पास्ट, साल गुजर गया। एज प्रोमिस्ड बिजनेसमैन रिटर्न टू पार्क, है ना, जैसे कि उसने वादा किया था उस बूढ़े आदमी से 1 साल के बाद वो चुकाना है, तो वो वापस पार्क में गया। आफ्टर एग्जैक्ट 1 year with same check which old man gave to him, किसके साथ, क्या लेकर गया वो अपने साथ, वही चेक जो उस बूढ़े आदमी ने उसको दिया था। एज एग्रीड ओल्ड मैन ऑल्सो अपीयर्ड, है ना, जैसे उनकी सहमति बनी थी, एग्रीमेंट हुआ था, वैसे ही वहाँ पर ओल्ड मैन यानी बूढ़ा आदमी भी आ गया। बिजनेसमैन वॉज वेरी हैप्पी, है ना, वो बिजनेसमैन बहुत ही खुश था, टू सी ओल्ड मैन एंड टोल्ड हिम अबाउट हिज सक्सेस स्टोरी। बहुत खुश था, तो उसने अपनी सक्सेस स्टोरी भी उस बूढ़े व्यक्ति को बताई। एज बिजनेसमैन वॉज अबाउट टू हैंड ओल्ड मैन बैक दैट चेक, जैसे ही बूढ़ा व्यापारी बूढ़े आदमी को वो चेक वापस करने वाला था, वैसे ही क्या घटना हुई, अ नर्स केम रनिंग अप, एक नर्स दौड़ती हुई आई, एंड ग्रैब, दबोच लिया, पकड़ लिया, ओल्ड मैन बाई हैंड, हाथ से पकड़ लिया उस बूढ़े व्यक्ति को। एंड सेड, और कहा, आई एम सो ग्लैड, मैं बहुत खुश हूँ, आई कॉट हिम, मैंने इसे पकड़ लिया, आई होप ही हैज नॉट बीन बॉदरिंग यू मच, मैं आशा करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि इसने आपको ज़्यादा परेशान नहीं किया होगा। ही ऑलवेज एस्केप फ्रॉम मेंटल हॉस्पिटल, ये हमेशा बच के निकल जाता है मेंटल हॉस्पिटल से, ये बूढ़े आदमी के बारे में बता रही है। एंड टेल पीपल दैट ही इज वॉरेन बफे, और लोगों को ये बताता है कि मैं वॉरेन बफे हूँ। एंड नर्स टुक दैट ओल्ड मैन अवे, और ये कहकर नर्स जो है उस बूढ़े व्यक्ति को ले गई अपने साथ। बिजनेसमैन वॉज स्टन्ड, बिजनेसमैन जो है वो सन रह गया है देखकर। ऑल ईयर लॉन्ग ही वॉज डीलिंग विद ऑल दिस प्रॉब्लम, ऑल हिज प्रॉब्लम्स, थिंकिंग दैट ही हैड $500,000 विद हिम। क्यों स्टन था वो, क्योंकि वो कह रहा है ऑल ईयर लॉन्ग, साल भर, ही वॉज डीलिंग विद ऑल दीज प्रॉब्लम्स, वो बड़ी प्रॉब्लम से वो क्या कर रहा था, निपट रहा था, ये सोचकर कि इसके पास $500,000 यानी $5 लाख का चेक पड़ा हुआ है, तो बड़े बड़े सौदे कर रहा था ये सोचकर वो।
तो कहानी का मोरल क्या है फ्रेंड्स इसका? इट इज़ नॉट जस्ट मनी बट आवर एटीट्यूड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस दैट गिव्स अस पावर टू अचीव एनीथिंग वी वांट। पैसे की बात नहीं है, बल्कि हमारा दृष्टिकोण और हमारा आत्मविश्वास है जो कुछ भी हमें हासिल करने के लिए अपने मदद करता है, हेल्प करता है, शक्ति देता है। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें, और आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।